सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो आइए चतुर्थ अध्याय के वेदांत दर्शन के चतुर्थ अध्याय का द्वितीय पाद हम पढ़ रहे हैं। और यहाँ पर प्रकरण चल रहा है कि जब इस शरीर को छोड़ करके जाते हैं तो सामान्य व्यक्ति कैसे जाते हैं, योगी कैसे जाते हैं, तो ये वाला प्रसंग यहाँ पर चल रहा था। तो इन्होंने एक प्रक्रिया बताई कि जो मुक्ति से पहले पहले, चाहे वो कितनी भी साधना की ऊंची स्थिति में भी क्यों ना रहे हों, पर मुक्त नहीं हुए अभी, तो उस श्रेणी तक के जो लोग हैं उनकी एक समान प्रक्रिया ही रहती है यम सदन तक जाने की। उनकी इंद्रियां पहले जो है वो मन में लीन हो जाती हैं, मन प्राण में और प्राण तेज में। और ये तेज क्या है? ये सूक्ष्म शरीर का एक गुण है जो आत्मा के संयोग से, जब सूक्ष्म शरीर के साथ आत्मा का संयोग होता है, वहां उत्पन्न हो जाता है। तो अब ये प्रकरण तो पूरा हो गया। अब ये कह रहे हैं कि एक वाक्य यहाँ पर आया था शास्त्र का, तो वहां पर बताया था कि भाई इसके तो जो प्राण है ना, उनका उत्क्रमण नहीं होता है जो मोक्ष को प्राप्त हो गई हैं। तो ये उसका बृहदारण्यक का इन्होंने दिया था। तो ये कह रहे हैं प्रतिषेधात इति चेत न शारीरात, कि प्राणों की उत्क्रांति का जो प्रतिषेध कहा था तो वो कथन आपका युक्त नहीं है। क्योंकि वहां पर क्या कहा था? प्रतिषेध किसका था? आत्मा से उसकी उत्क्रांति नहीं होती है, ये था वहां पर प्रसंग। क्योंकि वहां आत्मा का प्रकरण चल रहा है कि ये सूक्ष्म शरीर की स्थूल शरीर से तो उत्क्रांति हो जाती है प्राणों की, लेकिन आत्मा से उत्क्रांति नहीं होती है। तो ये कह रहे नहीं, ऐसा नहीं था। क्योंकि कुछ लोग तो स्पष्ट ही उसको ये बताते हैं कि उसका उत्क्रमण स्थूल शरीर से भी नहीं होता है। तो उसके बारे में 13वां सूत्र बोल रहे हैं, ये स्पष्टो ही एकेशाम। एकेशाम कुछ लोगों के मत में तो ये बिल्कुल स्पष्ट ही कहा है, स्पष्टो ही प्राण उत्क्रमण प्रतिषेधो अस्मात् आत्मनः एकेशाम शाखिनाम मते ग्रंथे वा विद्यते। नहीं, स्थूल शरीर से नहीं, आत्मा से ही। ये कह रहे हैं कि भाई वहां पर भी जो वो वचन है अनेनः प्राणा न उत्क्रामंती, पीछे कोई प्रकरण चल रहा है तो वो कह रहे हैं इसी कारण से इसके प्राणों का उत्क्रमण नहीं होता है। इसके प्राणों का उत्क्रमण नहीं होता है मतलब आत्मा से उत्क्रमण नहीं होता, आत्मा से अलग नहीं होता है सूक्ष्म शरीर या प्राण। और कह रहे हैं कुछ शाखा वाले तो इसका स्पष्ट ही निर्देश दे रहे हैं कि वहां पर क्या कहा गया है? आत्मा से प्राणों का उत्क्रमण नहीं होता है, ये कहा गया है। तद यथा, वही उपदेश दे, वही प्रमाण दे रहे हैं यहाँ पर बृहदारण्यक का। तद यथा यत्र अयम पुरुषो म्रियते उदस्मात् प्राणः क्रामन्ति। क्रामन्ति आहोस्वित न इति, तो उसका उत्तर दिया न इति। न इति होवाच याज्ञवल्क्य। बृहदारण्यक का ये 3-2-11 कह रहे हैं तत्र अयम पुरुषः म्रियते, ये जो व्यक्ति मर रहा है, जिसके प्राण निकल रहे हैं इस शरीर से, उदस्मात् प्राणः, तो उठते हुए जो ये प्राण हैं, ये उत्क्रामंती आहोस्वित न,
जब ये व्यक्ति मर रहा है, आत्मा इस शरीर से निकल रहा है, तो इस आत्मा के साथ साथ प्राणों का भी उत्क्रमण होता है कि नहीं होता है? ये प्रश्न पूछा किसी ने। तो याज्ञवल्क्य ने कहा न इति होवाचे याज्ञवल्क्य। याज्ञवल्क्य ने कहा नहीं होता है। इस शरीर से जब आत्मा का उत्क्रमण होता है तो प्राणों का उत्क्रमण नहीं होता है। तो बोले स्पष्ट ही कहा है ना, वहां नहीं होता है। अत्र अस्मात्, यहां पर कहा उत अस्मात् प्राणा न उत्क्रामंती। तो अस्मात् पंचमी निर्देशात स्पष्टते ही तथा कोशित की नाम अपि, और कह रहे हैं कोशित की ब्राह्मण को मानने वाले हैं वो भी ऐसा ही मानते हैं। स यदा अस्मात् शरीरात् उत्क्रामति सह एव एते सर्वैः उत्क्रामति। कोशित की वाले क्या कहते हैं, ये आत्मा जब इस शरीर से उत्क्रमण करता है तो सह एव एते सर्वैः, तो उस आत्मा के साथ ये सारे प्राण भी अर्थात सारी इंद्रियां भी उत्क्रमण करती हैं। और ऊपर जो बात चल रही थी ना, यत्र अयम पुरुष म्रियते उत अस्मात् प्राणः क्रामन्ति आहोस्वित न क्रामन्ति, और याज्ञवल्क्य ने कहा न इति। तो ये बात भी किसकी चल रही है? पुरुष की चल रही है, स्थूल शरीर की नहीं चल रही है। माने प्राणों का उत्क्रमण पुरुष से या आत्मा से होता है कि नहीं होता है? सूक्ष्म शरीर आत्मा से जुदा होता है कि नहीं होता है? ये पूछा याज्ञवल्क्य जी से। तो याज्ञवल्क्य जी ने कहा नहीं होता है। और कोशित की ब्राह्मण में भी क्या कहा कि जब ये आत्मा इस शरीर से निकलता है तो ये सारे प्राण, प्राण का मतलब है इंद्रियां, ये आत्मा के साथ ही जाते हैं। तो यहाँ पर उत्क्रमण होता है, ये किसके लिए कहा? स्थूल शरीर के लिए। उत्क्रमण नहीं होता है, ये किसके लिए कहा? आत्मा के लिए कहा, सूक्ष्म शरीर के लिए कहा। अत्रपि प्राणैः सह आत्मा शरीरात् उत्क्रामति इति स्पष्टम। अथ च मरण वेलायां तेजो रूपम सूक्ष्म शरीरम आदाय आत्मा शरीरात निष्क्रामति। और करें ये देखा भी जाता है, और बृहदारण्य का एक और भी ये वो दे रहे हैं, प्रमाण दे रहे हैं कि मरण वेला में तेज रूप जो सूक्ष्म शरीर है, उस सूक्ष्म शरीर को आदाय लेकर के ही आत्मा शरीरात निष्क्रामति, आत्मा शरीर से बाहर निकलता है। तो इससे भी पता लग रहा है कि सूक्ष्म शरीर साथ ही रहता है आत्मा की। तो उसका वो दे रहे हैं, स एताः तेजो मात्राः समभ्यददानः हृदयम एव अनु अवक्रामति तेन प्रद्योतेन एष आत्मा निष्क्रामति। ये भी बृहदारण्यक का ही है। स मतलब वह आत्मा, एता तेजो मात्राः, ये जो तेज की मात्राएं हैं अर्थात इंद्रियां, सूक्ष्म शरीर, इन सब को सम अभ्यददान, अपने साथ लेता हुआ, हृदयम एव अनु अवक्रामति, ये हृदय के किनारे पर आ जाता है। ये तेज कहाँ रहता है? सूक्ष्म शरीर भी कहाँ रहता है? आत्मा के साथ रहता है। और आत्मा कहाँ रहता है? हृदय में। और परमात्मा भी कहाँ रहता है? हृदय में। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति। तो इसका स्थान कहाँ है? हृदय। माने सब चीजें सिमटते सिमटते इंद्रियां पहले मन में, मन फिर प्राण में, प्राण फिर तेज में, और ये तेज कहाँ जाके किनारे पे आ जाता है? हृदय के अग्रभाग पे, क्योंकि ये हृदय में रहता है ना सूक्ष्म शरीर और आत्मा के साथ इसको जाना है सूक्ष्म शरीर को। तो ये सारे के सारे कहाँ आ जाते हैं? हृदयम एव अनु अवक्रामति। तो कभी कभी तो ये भी देखा कि जो मरने वाले व्यक्ति है ना, तो उनके यहाँ छाती में ऐसे खड्डा सा हो जाता है, जैसे कोई नीचे कटोरी सी रख दे। अब वो ऐसा तो है नहीं कि कोई इतना आकार था आत्मा या परमात्मा का कि वो यहाँ था और फिर खड्डा हो गया, ऐसा तो नहीं है। पर कभी कभी कुछ मरने वालों के यहाँ ऐसे कुछ विकार देखे जाते हैं।
तो ये हृदय स्थान में आ जाता है, इतनी बात है। हृदयम एवं अवक्रांति तेन प्रद्योतेन, और क्योंकि ये तेज है, तेज में आके सब सिमटे हैं ना, तो अंतिम निकलने वाली आत्मा के साथ निकलने वाली जो वस्तु है, तो उसका स्वरूप यदि कहीं कैसा है तो वो कैसा है, तेजस स्वरूप है। तेन प्रद्योतेन एष आत्मा निष्क्रामति, उस तेज के साथ ये आत्मा शरीर से निष्क्रमण करती है। तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि वहां पर बात आत्मा की कही है, न कि शरीर की। स्मर्यते च, स्मृति भी इस बात की पुष्टि करती है। और ये जो ऊपर इन्होंने बताया ना, हृदयम एव अनु अवक्रामति, तो ये हृदय के किनारे पर जब आ जाता है, और यहाँ पर ये जो प्रद्योतित हो रहा है, ये जो प्रद्योतना है इसकी, ये किसकी प्रद्योतना है, ये है ज्ञान और भावनाओं की। क्योंकि योगी का एक तो ज्ञान बहुत उत्कृष्ट हो गया, और एक उसकी भावनाएं अत्यंत परिशुद्ध हो गई। तो ज्ञान का और भावनाओं का भी एक प्रकाश होता है, मतलब उसको प्रकाश, ऐसा प्रकाश नहीं कि वो सूर्य जैसा या चंद्रमा जैसा कि मोमबत्ती जैसा या दीपक जैसा, उसको प्रकाश नहीं कह रहे हैं यहाँ पर। कभी कभी व्यक्ति को ऐसे फील होता है ना, भाई इस विषय में तो मेरे हृदय में बिल्कुल एक प्रकाश सा हो गया, माने ये चीज बिल्कुल स्पष्ट हो गई, उसको प्रकाश कहा है यहाँ पर। तो ये इसका हृदय, योगी का हृदय ज्ञान से और भावनाओं से प्रद्योतित हो रहा है, उसको यहाँ पर प्रद्योतेन एष आत्मा ऐसे कहा है। और कह रहे हैं स्मृतौ अपि उच्यते, स्मृति में भी ये कहा है, जीवात्मा स प्राणः स सूक्ष्म शरीरः स्थूल शरीरात निष्क्रामति। स्मृति में भी कहा कि जीवात्मा प्राण सहित, प्राण का मतलब है यहाँ पर इंद्रियां, इंद्रियों सहित, और सूक्ष्म शरीर है, और सूक्ष्म शरीर सहित स्थूल शरीरात निष्क्रामति, इंद्रियों सहित सूक्ष्म शरीर सहित इस शरीर से निकलता है। तो क्या है श्रुति का वचन, वो आगे दे रहे हैं। मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। बोलिए जो आत्मा है ना, ये प्रकृति स्थानी मनः षष्ठानि इंद्रियाणि, प्रकृति में स्थित मन सहित ये जो 6 इंद्रियां हैं, इनको ये आत्मा कर्षति, खींच लेता है। 5 ज्ञानेंद्रियों को खींच लेता है, और 6ठे मन को खींच लेता है। ये आत्मा जो प्रकृति में स्थित रहते हैं पहले तो, लेकिन जब मरने लगता है तो प्रकृति से खींच लेता है इनको। मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति यच्च अयम अपि उत्क्रामति गृहीत्वा एव एतानि संयाति वायु गंधान इव आशयात्। और कह रहे इनको खींच करके यच्च अपि उत्क्रामति, तो ये इंद्रियां भी इसके साथ साथ उत्क्रमण करती हैं। गृहीत्वा एतानि संयाति, इन सब को ग्रहण करके ही ये आत्मा बाहर निकलता है। संयाति कैसे, वायु गंधान इव आशयात, जैसे वायु फूलों से गंध को लेकर के आगे चला जाता है, तो वायु के साथ साथ गंध आती हुई हमने अनुभव की है ना। कहीं फूल खिले थे या कहीं हवन हो रहा था मान लो, और फिर उधर उस गुरुकुल से यहाँ हवा आती है, तो वो ऐसी हवा के साथ साथ गंध आती है हवन की, तो हम कहते हैं कि अपने साथ साथ ये हवन का गंध भी लेके आ गया वायु, या फूलों का गंध लेकर के आ गया। तो फूल यद्यपि वहां वैसे के वैसे दिखाई देंगे, लेकिन गंध आ जाती है, तो वहां से उसका जो मेन रस था, सार तत्व था, उसको खींच लाता है वायु। तो ऐसे ही ये स्थूल शरीर ऐसे ही पड़ा हुआ मिलेगा मृतक व्यक्ति का, लेकिन जो इसका जीने का सार था, प्राण सूक्ष्म शरीर, उसको आत्मा कर्षति, खींच करके अपने साथ, और ऐसे लेके आगे चलता है उसको, सूक्ष्म शरीर को। तो इससे भी क्या पता लगा, मनुस्मृति के भी, गीता के इस श्लोक से भी ये पता लगा। आगे मनुस्मृति का भी उदाहरण दे रहे हैं।
यदा अणुमात्रिको भूत्वा बीजं स्थास्नु चरिष्णु च समाविशति संसृष्टः तदा मूर्तिं विमुञ्चति। यदा अणुमात्रिको भूत्वा, जब ये आत्मा अणुमात्रिको भूत्वा, यद्यपि वो अणु परिमाण वाला ही है, लेकिन जब वो स्थूल शरीर को छोड़ देता है तो उसके लिए यहाँ पर कहा है अणुमात्रिको भूत्वा। अणुमात्रिको भूत्वा बीजम स्थाष्णु चरिष्णु च, और बीज का मतलब है यहाँ पर सूक्ष्म शरीर, क्योंकि बीज से ही फसल होती है, सूक्ष्म शरीर से ही संसार की उत्पत्ति होती है, सृष्टि की उत्पत्ति होती है। तो अणुमात्रिक होकर के ये जो सूक्ष्म शरीर है ये स्थाष्णु चरिष्णु च, या तो स्थावर में जाएगा या तो जंगम में जगत में जाता है। समाविशति संसृष्टः तदा, तो जब ये किसी स्थावर या जंगम शरीर में समाविशति प्रवेश करता है, संसृष्ट है, उससे युक्त होता है, तदा मूर्तिम विमुंचति, तो तब ये स्थूल रूप को धारण करता है, मूर्त रूप को धारण करता है। यहाँ विमुंचति जो है वो वैसे तो छोड़ने अर्थ में आता है, लेकिन यहाँ तो क्योंकि ये सूक्ष्म है और फिर ये किसी भी स्थावर या जंगम शरीर में जाएगा तो मूर्ति को धारण करता है। मूर्तिम विमुंचति माने अपने आप को मूर्ति करके छोड़ देता है, स्थूल करके छोड़ देता है, ये अर्थ। तो इन सब प्रमाणों से क्या पता लग रहा है कि आत्मा के साथ साथ सूक्ष्म शरीर भी आगे गमन करता है। तानी परे तथा ही आह, तानी तानी माने भूत सूक्ष्माणि, जो सूक्ष्म भूत हैं, सूक्ष्म शरीर है, वो कहाँ जाएगा फिर? परे माने जब व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त हो गया, जब तक वो आता रहेगा तब तक तो ये शरीर आत्मा के साथ साथ चलता रहेगा, सूक्ष्म शरीर, इंद्रियां आदि, मन आदि, प्राण आदि। और लेकिन जब वो मुक्त हो गया तो तब क्या होगा इसका? तो बोले तब तो ये परे परमात्मा में लीन हो जाएंगे, क्योंकि परमात्मा ने ही दिया था वो, तो जहां से आया था वहीं लीन हो जाएगा ये। परे तथा ही आह, ऐसा ही शास्त्र का प्रमाण है। तानी तानी माने भूत सूक्ष्माणि, जो सूक्ष्म भूत हैं, उसी को कहा इंद्रिय प्रकृति भूतानि, इंद्रियों के प्रकृति भूत अर्थात सूक्ष्म भूत। तेजो रूपे, तो वो तो तेज रूप में चले जाते हैं। सूक्ष्म शरीर समाविष्टानि परे देवे, और ये जो सूक्ष्म शरीर हैं ये कहाँ समाहित हो जाते हैं? परे देवे। परे देवे कोई खोला? परमात्मनि, परमात्मनि समयंती, समयंती कोई कहा समविशंति। सूक्ष्म शरीर फिर कहाँ चला जाता है? परमात्मा में प्रवेश पा जाता है। वैसे तो अभी भी परमात्मा में ही है, परमात्मा से बाहर तो है नहीं, लेकिन यहाँ पर परमात्मा का मतलब है कि फिर बस उस परमात्मा को ये आत्मा वो शरीर सुपुर्द कर देता है। उससे पहले तो अपने अंडर में रखता है, जन्म जन्मांतरों में साथ साथ चलता है वो सूक्ष्म शरीर, लेकिन जब उसका कार्य पूरा हो गया, कृतकृत्य हो गया, मोक्ष को प्राप्त हो गया, तब इस सूक्ष्म शरीर का क्या करता है? जिससे लिया था उसको दे देता है, ज्यों की त्यों धरदीनी चदरिया, क्योंकि अब उसका काम पूरा हो गया ना, तो फिर वो परमात्मा में प्रवेश कर जाता है। तथा ही श्रुतिर वदति तेजः परस्याम देवतायाम, छांदोग्य उपनिषद में कहा कि तेज कहाँ समा जाते हैं फिर? परमात्मा में। परस्याम देवतायाम, उस परमात्मा में। तेज का मतलब क्या है यहाँ पर? सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर फिर परमात्मा के पास चला, क्योंकि अब उसकी आवश्यकता नहीं है साधक को। को ही एस संपत्त्यात्मक संगम अत्र उच्यते, तो बोले ये ईश्वर से जो मिलन होता है, ये जो संपत्ति है, इस संपत्ति का स्वरूप, संपत्ति मतलब ईश्वर से मिलना, सूक्ष्म शरीर का ईश्वर के पास चले जाना, ये जो संपत्ति है, को ही ऐसा संपत्त्यात्मक, इस ईश्वर मिलन का क्या स्वरूप है, क्या संगम है ये, तो इसके बारे में आगे बता रहे हैं अगले सूत्र में। अविभागो वचनात् स एष संपत्त्यात्मकः संगमः य खलु पूर्वोक्त सो अविभागो
अविभागो माने विभागा अभाव, वचनात् श्रुति वचनात् सिद्ध। ये जो संपत्त्यात्मक संगम है, संपत्ति मतलब परमात्मा से मिल जाना, तो ये परमात्मा से मिलन रूपी जो संगम है, यह खलु पूर्वोक्त जो कि पहले बताया है, वो मिलन कैसा है? सो अविभागो माने वो फिर विभक्त नहीं रहता है परमात्मा से, बल्कि बिल्कुल परमात्मा के साथ एकाकार ही हो जाता है। तो जिसको लोक में बोलते हैं ना कि बिंदु तो सिंधु में समा गया, तो क्या हो गया? सिंधु रूप ही हो गया। तो इसको जो वेदांती हैं वो तो कहते हैं कि वो परमात्मा ही हो गया, और जो दूसरे वैदिक धर्म वाले हैं, सनातन धर्म वाले, वो क्या मानते हैं? परमात्मा जैसा हो गया। परमात्मा तो नहीं हुआ, लेकिन परमात्मा के स्वरूप में ही समा गया। तो उसको यहाँ पर कहा है अविभाग, माने उससे अलग भी है लेकिन अलग नहीं भी है। अहम ब्रह्मास्मि जो बोला गया है, तो वो क्या है? अहम बचा भी हुआ है। अगर एक ही हो जाता तो अहम कहने की जरूरत नहीं थी ना, तो अहम भी बचा है और ब्रह्म स्वरूप भी हो गया, तभी तो बोल रहा है अहम ब्रह्मास्मि। तो ईश्वर जैसा ही हो जाता, अविभाग हो जाता है उसका परमात्मा से मिलकर के। सो अविभागो, विभागा अभाव, विभाग का अभाव हो जाते हैं वहां पर, अलग नहीं होता है। वचनात् श्रुति वचनात् सिद्ध, वचनात् का मतलब है, सूत्र में जो वचनात् कहा उसका मतलब है श्रुति वचनात्, माने ये एकाकार ही हो जाता है उस ब्रह्म में, ऐसा ही श्रुति का वचन कह रहा है। इसका एक उदाहरण दे रहे हैं छांदोग्योपनिषद का। यथा सौम्य मधु मधुकृतो निस्तिष्ठन्ति नानात्ययानाम वृक्षाणाम, ये वृक्ष है, बै हो गया, वै को बै तो ठीक कर लीजिए। वृक्षाणाम रसान समवहारम एताम रसम गमयन्ति ते यथा तत्र न विवेकम लभन्ते अमुष्या अहम वृक्षस्य रसो अमुष्या अहम वृक्षस्य रसो अस्मि इति। तो वहां पर वो समझा रहे हैं अपने पुत्र को, हे सौम्य, श्वेतकेतु को, हे सौम्य, यथा मधु मधुकृत, मधुकृत माने मधुमक्खी, मधु को बनाने वाली, ये जैसे मधुकृत मधु निस्तिष्ठन्ति नानात्ययानाम, नाना अत्ययानाम वृक्षाणाम, नाना गति वाले जो वृक्ष हैं उनसे जो मधुमक्खी है वो मधु निस्तिष्ठन्ति, मधु को इकट्ठा करती है। बहुत सारी, कितनी सारी मक्खियां होती हैं देखो उसमें, और कितना एफर्ट करती हैं, सारी की सारी कहीं ना कहीं जाती हैं, कुछ की ड्यूटी होती है वो वहीं वहाँ रखवाली करती हैं घर में, फिर वो दूसरी आती हैं, फिर दूसरी जाती हैं, तो कहाँ कहाँ दूर दूर तक घूम घूम करके अनेक अनेक वृक्षों से, फूलों से वो उसका सार अपने छोटे से उसमें डंक में ले करके आती हैं। कितना छोटा है उसका मुंह, और ला ला करके यहाँ इकट्ठा करती जाती हैं सारे को। तो अपने आप में देखो कितना अखंड प्रचंड पुरुषार्थ का उदाहरण पेश कर रही हैं, कितनी अच्छी चीज बना देती हैं वहां, अनेक अनेक प्रकार के फूलों से ला ला करके रस। उनमें इतना रस का मीठापन नहीं फील होगा। आप किसी भी फूल को चबाओ तो ऐसा मीठापन लगेगा क्या? तो वो इतना मीठा बन जाता है सबका मिला जुला। क्या यंत्र भगवान ने उसके मुंह में ऐसे लगाया है, मधुमक्खी के मुख में, ऐसे आपने जोड़ो तो वो रस तो निकल आएगा लेकिन मीठा नहीं होगा। और फूल की हानि नहीं करती है, ये एक विशेष बात है, फूल ज्यों का त्यों रहेगा। तो इसलिए कभी कभी कुछ लोग जो है ना उसका उदाहरण देते हैं कि भाई मधुमक्खी की तरह से रहना चाहिए, वो वहां से जो चीज ले रही है पर उसकी कोई हानि नहीं कर रही है। तो हमें संसार की वस्तुओं का उपभोग तो करना है पर संसार की कोई हानि नहीं करनी है, नहीं तो अपने सुख के लिए हम दूसरे को उजाड़ देते हैं, उसकी हानि कर देते हैं। तो वही बता रहे हैं कि देखो यहाँ पर नाना अत्ययानाम वृक्षाणाम, नाना गति वाले जो वृक्ष हैं उनसे मधुकृत मधु निस्तिष्ठन्ति, हे सौम्य वो मधु लेकर के इकट्ठा करती है, रसान समवहारम बहुत सारे रसों को इकट्ठा करती है, एकताम रसम गमयंती और फिर वो सारे रस
एकता को प्राप्त हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। वो पहले भिन्न भिन्न फूलों से लाते हैं, लेकिन छत्ते में आकर के, उसके घर में आकर के एकताम रसम गमयंती, सब एक हो जाते हैं सारे रस। ते यथा तत्र न विवेकम लभन्ते, अब वहां पर ये रस इस विवेक को प्राप्त नहीं कर पाते, नहीं जान पाते हैं। अमुष्य वृक्षस्य अहम रसो अस्मि, मैं उस वृक्ष का रस हूं, मैं उस वृक्ष का रस हूं, तो ऐसा उनको फीलिंग नहीं आती है। तरह तरह के रस आकर के सब एक हो जाते हैं। तो यहाँ पर उदाहरण देने के लिए कहा है, रस तो कोई चेतन वस्तु नहीं है जो उसको फीलिंग हो, पर रस के साथ आत्मा की तुलना की गई है कि ये सब आत्माएं, हम सब भिन्न भिन्न आत्माएं जब मुक्त होकर के परमात्मा में लीन हो जाती हैं, तो फिर वो आत्माएं अपना अस्तित्व अलग से नहीं रखती हैं, ईश्वर रूपी हो जाती हैं। वो ये याद नहीं रख पाती हैं कि मैं फला आत्मा थी, मैं फला जगह से आई थी, मेरा ये स्वरूप था, ये सब नहीं रहता है उसमें। फिर ते यथा तत्र विवेकम न विवेकम लभन्ते अमुष्य अहम वृक्षस्य रसो, अमुष्य अहम वृक्षस्य रसो अस्मि इति एवं एव खलु सौम्य, हे सौम्य, इसी प्रकार से इमाहा सर्वा प्रजाः, ये सारी आत्माएं सती संपद्य, सत के साथ संपद्य मिल करके, परमात्मा के साथ मिल करके, न विदुहु, नहीं जानती हैं कि हम कौन आत्मा थे, वो ईश्वर के साथ ही एकाकार हो जाती हैं। तो ये यहाँ तक इनका पूरा हो गया सूत्र का अर्थ। अब आगे ये शंकराचार्य जी ने जो इस सूत्र का अर्थ किया है उस पर टिप्पणी कर रहे हैं। शांकर भाष्ये सूत्रम इदम विद्वत परम व्याख्यातम, शंकराचार्य जी ने शांकर भाष्य में इस सूत्र का अर्थ विद्वत परख कर दिया है। तच्च विद्वत प्रकरणम, कह रहे हैं विद्वत प्रकरण ला करके यहाँ पर अर्थ क्या किया, तानी परे तथा ही आह इति पूर्व सूत्रतः उत्थापितम तद्भाष्ये, पहले वाले सूत्र से इसको जोड़ा उन्होंने। पहला सूत्र क्या कह रहा था, तानी परे तथा ही आह, तो यहाँ इन्होंने अर्थ किया तानी पुनः प्राण शब्द उदितानि इंद्रियाणि भूतानि च परब्रह्मवितः तस्मिन् एव परमात्मा, तस्मिन् एव परस्मिन्, परे कहा ना, उसका अर्थ कर दिया परस्मिन् आत्मनि प्रलीयन्ते। इन्होंने पहले वाले सूत्र का अर्थ किया तानी, तानी का मतलब कर दिया प्राण शब्द उदितानि इंद्रियाणि, प्राण शब्द से कही हुई इंद्रियां, प्राण से सारी इंद्रियों का ग्रहण करके, और फिर तानी से कहा सारी इंद्रियां जो हैं, प्राण शब्द उदितानि इंद्रियाणि भूतानि च, और सूक्ष्म भूत, पर ब्रह्मवितः, जो पर ब्रह्म को जानता है, अर्थात ऐसा जो विद्वान, तस्मिन एव, तो उस विद्वान की ये सारी इंद्रियां प्राण रूप से जो कही हुई और सूक्ष्म इंद्रियां जो है वो परस्मिन आत्मनि प्रलीयन्ते, उस विद्वान की ये सारी इंद्रियां परमात्मा में लीन हो जाती हैं, ऐसा अर्थ किया शंकराचार्य जी ने विद्वान परक। पुनश्च, और फिर आगे अविभागो वचनात्, इस सूत्र का अर्थ क्या किया, सह पुनः विदुषः कला प्रलय किम इतरेषाम इव सावशेष भवति आहोस्वित न निरवशेष इति प्रश्नम उत्थाप्य उत्तरितम। और फिर इस सूत्र का अर्थ कैसे किया, बोले इस सूत्र से पहले उन्होंने एक प्रश्न उठाया। प्रश्न क्या उठाया कि जैसे पुनः विदुषः कला प्रलय, जैसे विद्वान व्यक्ति है उसका ज्ञान कैसे बढ़ता है, कला प्रलय है, कला का मतलब होता है अंश, जैसे चंद्रमा की कला होती है ना, एक 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 कला बढ़ती जाती है, तो कला का मतलब है अंश, एक एक अंश बढ़ता जाता है। ऐसे ये जो विद्वान है ये एक एक अंश में अपने दुर्गुणों की प्रलय करता जाता है, एक बार इस दुर्गुण को हटाया, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, तो धीरे धीरे दोषों का नाश करता रहता है और विवेक की प्राप्ति होती रहती है। तो इसको कहते हैं
कला प्रलय